दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सच में सीरियस है और सच में अपने आप से सीखना चाहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं बिना किसी की मदद से, और इंडिपेंडेंटली अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला जो आप काम करोगे वो होगा बैक टेस्टिंग का। जो भी आज इस वीडियो में हम समझेंगे, आप चार्ट में जाके उन चीज़ों को वहाँ पर देखोगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद जब भी लाइव मार्केट होगी, आप लाइव मार्केट में इन सारी चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे। क्योंकि जो भी चीज़ें आप सीखते हो, समझते हो, जब तक उसे आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं। ये वीडियो या इसके जैसी 1000 वीडियो भी देख लोगे, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई भी सुधार नहीं आएगा आपकी ट्रेडिंग में जब तक आप इन चीज़ों को सही से बैक टेस्ट नहीं करोगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद सबसे पहले जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपका काम है आप उसे जाके बैक टेस्ट करोगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन को कैसे हमें ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हमें कैसे ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन क्या है, उन चीज़ों को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, और ट्रेंड लाइन क्या है उसे बेसिक से अगर आपको समझना है, आपको नहीं पता, तो उसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि मार्केट से अब सारी किताबी बातें निकल चुकी है। मतलब कि सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वहाँ पर पुट बाय कर लो, शॉर्ट कर दो। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वहाँ पर आप कॉल बाय कर लो या फिर वहाँ पर आप लॉन्ग हो जाओ। ये सारी चीज़ें अब काम नहीं आती। यहाँ पर हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है वो समझेंगे। मार्केट में अब जितने भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं, ज़्यादातर बार वहाँ पे ट्रैप निकलते हैं, वो फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं, और उसी में हम फंस के रह जाते हैं। तो आज यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि उस फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से हम कैसे बच सकते हैं। 100% तो हम बिल्कुल नहीं बच सकते, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी हर ट्रैप से नहीं बच सकता, हर फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से नहीं बच सकता, पर ज़्यादातर हम ट्राई करेंगे कि कुछ चीज़ों को नोटिस करके हम एक प्रॉपर एंट्री बना पाए, और कब हमें एंट्री बनानी है और कब उसे हमें इग्नोर कर देना है, उन सारी चीज़ों पर आज ध्यान करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये एक कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गई, उसके भी नीचे और एक कैंडल क्लोज हो गई, पर फिर भी आप देखिए मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती तो यहाँ पर तो हमारा काम तमाम हो जाता, यहाँ पर तो हमारा लॉस ही होता। अब यहाँ पर ये ब्रेकडाउन क्यों फेल हुआ है, उसके पीछे एक वजह है, उसी वजह को हमें ढूंढना है, उसी वजह को हमें देखना है। और जब लाइव मार्केट में इस तरीके के हमारे सामने ट्रेड बनेंगे, तब उन सारी चीज़ों को हमें नोटिस करना है और ऐसे ट्रेड से बचना है। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और ये ब्रेकडाउन सस्टेन किया, ये ब्रेकडाउन रियल निकला, और यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा टारगेट दिया। अब क्या फर्क था इस चार्ट में और उस चार्ट में, ऐसा कभी आपने सोचा है? आई एम 100% श्योर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होगी। पहले जो हमने चार्ट देखा, ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। ये चार्ट अभी आप देख रहे हैं, ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा, पर आपने कभी कंपेयर करने की ट्राई ही नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप ट्रैप में फंसे, जब भी आपका लॉस हुआ, और तब अगर आपने मतलब कि ये मन में ठान ली ना कि मैं पता लगा के रहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपको कोई भी वजह नहीं मिलती तो ठीक है, हम अपनी जगह पर सही थे, मार्केट ही घूम गई, ऑपरेटर ने कुछ कर दिया, वॉटेवर कुछ भी था, पर आपको वजह को ढूंढना है। आपको कोई ना कोई वजह मिल ही जाएगी, और वो एक एक करके जो वजह मिलेगी वही आपकी ट्रेडिंग जर्नी, जो आपकी आगे ट्रेडिंग जर्नी जाने वाली है, वहाँ पर जो आपकी सक्सेस छुपी है, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करेगी। और टाइम फ्रेम का अगर कंफ्यूजन हो, मतलब कि कौन सी टाइम फ्रेम करनी है, तो देखिए मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं 1 मिनट पर इस तरह करता हूँ, 5 मिनट को साथ लेकर, उस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था कि 5 मिनट के अंदर लेवल बनाने हैं, 5 मिनट के अंदर हमें ट्रेंड को देखना है, और फिर 1 मिनट पर स्कैल्पिंग करना है। और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर देखना है, 15 मिनट पर मेजर लेवल ड्रॉ करके। अब यहाँ पर हम वजह देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कब हमें क्या डिसीजन लेना है। ये एक ब्रेकडाउन सस्टेन किया, एक फेक निकला, वो क्यों हुआ, उन सारी चीज़ों को ही नोटिस करना है, और उन सारी चीज़ों को ही आज हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर आप बताइए कि ये ब्रेकडाउन रियल होगा या नहीं होगा। आपको सोचना है तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा वो ब्रेकडाउन रियल होगा। अब वो किस बेस पे रियल होगा उसे बाद में समझेंगे, उसके पहले इसके आगे का चार्ट देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हो गया, बहुत ही अच्छे से हो गया, पर ये ब्रेकडाउन क्यों सस्टेन किया उस चीज़ को देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी उसके पहले की सिचुएशन को देखिए कि तब प्राइस क्या कर आई है। वहाँ पर प्राइस का पहले का बिहेव देखिए। प्राइस एक्शन में हमें क्या देखना होता है, प्राइस का बिहेवियर। तो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई
उससे पहले प्राइस का क्या बिहेवियर था वो देखिए। देखिए अब आपका सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें शुरू हो रही है जो आपको रियल मार्केट में काम आएगी। अगर आपको यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर समझ आ रहा है तो अपने आप को जवाब दे दीजिए कि हाँ यहाँ पर ये प्राइस बिहेवियर है। और अगर नहीं समझ आया तो अब आप ध्यान से सुनना, क्या इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ऐसे सीधे सीधे ब्रेक कर दिया था या नहीं? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उससे पहले प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया था। अब ये लोअर लो क्या है, लोअर हाई क्या है, ये प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें हमने चार्ट रीडिंग सीरीज में समझी है। अब यहाँ पर समझना, आप देखिए प्राइस ने लास्ट स्विंग हाई कहाँ पर बनाया था, यहाँ पर, और उसके बाद प्राइस ऐसे सीधे सीधे नीचे आ गई? नहीं, प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई। तो अगली बार जब ऊपर वो गई तो वो अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो वहां से एक सिग्नल मिलता है कि सेलर्स प्राइस को नीचे लाना चाहते हैं। तो अगली बार प्राइस यहीं से रिवर्स करके नीचे की ओर आने लगी तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया लोअर हाई। तो एक सिग्नल तो हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले ये मिला कि यहाँ पर लोअर हाई बन चुका है। पहले हाई को प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही, उससे पहले ही नीचे आ रही है, मतलब ऊपर सेलर्स एक्टिव है जो प्राइस को नीचे भेज रहे हैं। दूसरी कंफर्मेशन ये कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एक पुल बैक करके हुआ। देखिए यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इसी कैंडल के साथ हो जाता या अगली कैंडल के साथ हो जाता, मतलब कि ये दिख रहा है आपको ये पुल बैक अगर नहीं होता और ऐसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता, कितनी भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती, हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करते, मतलब नहीं करते। अब यहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनने लगा है। इस कैंडल पर आप एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस अब आएगा यहाँ पर, इस लेवल पर। अगर ये पुल बैक नहीं होता और सीधे सीधे प्राइस ने ब्रेक कर दिया होता तो एक तो सीधे सीधे जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उसका कभी भी भरोसा मत कीजिए। और वहाँ पर अगर हम एंट्री भी लेते तो आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा आता, यहाँ तक आता, और हमारा पहला टारगेट क्या रहता, देखिए ये स्विंग लो का, यानी कि इतना छोटा सा टारगेट रहता, उसके सामने स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा रहता। तो ये तो कभी करना नहीं है। तो यहाँ पर एक पुल बैक लेके, एक स्ट्रक्चर बना के, एक प्राइस बिहेवियर दिखा के इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, तो यहाँ पर हायर चांस है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन टिकेगा। तो इस कैंडल पर आप एंट्री ले सकते हैं। और आगे हम वो चीज़ भी देखेंगे कि जब मतलब कि ये कैंडल सीधे सीधा इसे ब्रेक कर देगी तब हमें वहाँ पर कैसे एंट्री बनानी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर ब्रेक होने से पहले कोई पुल बैक नहीं होगा, कोई लोअर लो का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो तब हमें वहाँ पर कैसे एंट्री लेनी है उन चीज़ों को भी देखेंगे। देखिए अब अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, मतलब आपने सब कुछ समझ लिया, आपने ब्रेकआउट को भी समझ लिया, ब्रेकडाउन को भी समझ लिया, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो 3 मिनट वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार ये सारी चीज़ें देख लीजिए। पर इस पॉइंट को क्लियर किए बिना आगे का मत देखना, क्योंकि आगे कन्फ्यूज़न होगा। इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट को क्लियर करना ही ज़रूरी है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया मतलब कि सब कुछ हो गया। एंड यहाँ पर जब ये पुल बैक करके ब्रेक करती है तो यहाँ पर ये जो लास्ट स्विंग लो बना हुआ होता है वो भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये लास्ट स्विंग लो भी टूटा, उसके साथ ट्रेंड लाइन भी टूटी, उसके साथ प्राइस बिहेवियर भी ऊपर से दिख रहा है। तो 3 कंफर्मेशन तो हमें यहीं पर दिख रही है, इसीलिए इस ब्रेकडाउन के सस्टेन करने के ज़्यादा चांसेस है। और अगर सीधे सीधा ये ब्रेक करती तो हमें इस लेवल के ब्रेक होने का भी वेट करना पड़ता। वो सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। तो ये लेवल टूटा, वो भी एक बात हमें नोटिस करना ज़रूरी है। इसे यहाँ पर हम लास्ट स्विंग लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहीं से प्राइस घूमी थी, प्राइस यहाँ तक आई, फिर से ऊपर गई और फिर से नीचे आई, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इसीलिए इसे हम लास्ट स्विंग लो कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, पर ये ब्रेकडाउन फेक निकला। यहाँ पर देखिए प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली गई। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन फेल क्यों निकला, ये फेक ब्रेकडाउन क्यों निकला, यहाँ पर ये ट्रैप क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो को रोक कर अपने आप को ये जवाब दे दीजिए कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन फेल क्यों निकला। अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उससे पहले प्राइस का बिहेवियर क्या था। क्या प्राइस लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही थी? क्या प्राइस ने कोई नेगेटिव पैटर्न बनाया था? क्या कुछ भी था? नहीं, कुछ भी नहीं था। प्राइस ऊपर से आई, सीधा सीधा ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लोगों को फंसाया और उन्हें लेकर चली गई ऊपर। अभी जो सारी चीज़ें हमने समझी, देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे अप्लाई होती है। अभी हमने क्या समझा था कि एक लोअर लो का स्ट्रक्चर होता तो हम भरोसा करते। यहाँ पर आपको कोई भी लोअर लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। यहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर है।
है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट स्विंग लो कौन सा था, ये था। यहाँ पर इस लो के नीचे क्या प्राइस आ पाई, नहीं आ पाई। तो जब तक लास्ट स्विंग लो नहीं निकलता है, वो ब्रेक नहीं होता, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, तब तक हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना है, और ऐसा होगा तब भी प्राइस नीचे आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, और उन ट्रेड को कैसे करना है उस चीज़ को भी समझेंगे। क्योंकि काफ़ी बार कैसा होगा, मतलब कि इस तरह हायर हाई बनाकर भी प्राइस नीचे आ जाएगी ट्रेंड लाइन के, और अच्छा सा टारगेट देगी, तो वहाँ पर कैसे ट्रेड करना है वो सारी चीज़ों को भी समझेंगे। अब आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं इन सारी चीज़ों को और क्लियर करने के लिए। और जब भी मतलब कि अनसर्टेन चीज़ें होती है तब हमें कैसे ट्रेड करना है उन चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको पूरा चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद देखिए कितने अच्छे से टारगेट भी मिला। पहले प्राइस का बिहेवियर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले का, कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उससे पहले प्राइस का क्या बिहेवियर था। क्या प्राइस सीधे सीधे नीचे आई थी यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर आप पूरे चार्ट को देखोगे तो प्राइस यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आई है। अब यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर था, उसने चार्ट पैटर्न बनाई जो कि है डबल टॉप पैटर्न। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट डबल टॉप पर डबल बॉटम पर आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मतलब अभी के टाइम में डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न, ये डबल टॉप पैटर्न, ये सारी मतलब पैटर्न ना बहुत ही ज्यादा फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देती है। अब यहाँ पर इस डबल टॉप की नेकलाइन क्या हुई, ये हुई। तो जब तक ये लेवल नहीं निकलता हम ट्रेड नहीं करेंगे, भले ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। और अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस आता यहाँ पर, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस आता, और यहाँ पर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि ये लेवल नीचे निकल जाता। हो सकता था प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चली जाती। तो जब भी ऐसा होता है एक पुल बैक का वेट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक हुआ। तो अब इस पुल बैक के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, और इतना सा छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हमारा पहला ही टारगेट आपको ये मिलेगा। और अगर आपका ये सवाल है कि काफ़ी बार ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या नहीं आते, प्राइस सीधे सीधे निकल जाती है और तब हमारे ट्रेड मिस हो जाते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, हर ट्रेड हम नहीं ले सकते, हर गलत ट्रेड से हम नहीं बच सकते, हर सही ट्रेड को हम नहीं ले सकते, कुछ ट्रेड को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस तरीके का डबल टॉप पैटर्न दिखा तो यहाँ पर आपको पुल बैक का वेट कर लेना आपके लिए सही रहेगा। पर अगर आपको इस तरीके का डबल टॉप पैटर्न दिखता है ना, उसके भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। इस तरीके का मतलब इसका जो सेकंड टॉप है वो पहले टॉप से थोड़ा नीचे होना चाहिए, यानी कि एक लोअर लो जैसा स्ट्रक्चर हमें मिले, तो तब आप तुरंत ही नेकलाइन के ब्रेक होने पर एंट्री ले सकते हैं। अब इसी चार्ट में देखिए, अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर होता ना इस कैंडल के साथ, तो यहाँ पर हम तुरंत ही ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इसका जब ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पर आप देखिए इसने लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया था। अब इस बात को भी समझना कि सिर्फ लोअर लो का स्ट्रक्चर बन गया मतलब कि आप ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता। इसका लास्ट स्विंग लो कौन सा बना था, ये लेवल, ये पूरा जोन था, तो ये लेवल निकलता, इसके नीचे कैंडल आ जाती, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम तुरंत ट्रेड ले लेते। फिर वहाँ पर आप पुल बैक का वेट ना करो फिर भी चलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन से पहले एक पुल बैक हो चुका है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है, प्राइस का बिहेवियर यहाँ पर हमें नेगेटिव दिख रहा है, पर यहाँ पर ये नीचे नहीं आई, फिर से ऊपर की तरफ चली गई। तो अगली बार जब इसने ब्रेक किया तो तब हम एंट्री नहीं लेंगे, तब हम वेट करेंगे इस पुल बैक का, ताकि लास्ट स्विंग लो भी टूट जाए और हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखने की जगह भी मिल जाए। और अगर एक फ्लो में तुरंत ही निकल जाता है तो बस देखते रहो, फोमो में ट्रेड करने मत जाओ, निकलने दो। चलिए अब आप तैयार हो जाइए, आपका सवाल आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। अब अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे? अगर आपका जवाब है कि हाँ लेंगे, तो पहले अपने आप को लॉजिक बताइए कि क्यों लेंगे। और अगर आपका जवाब है कि मैं नहीं लूँगा यहाँ पर ट्रेड, तो अपने आप को बताइए कि आप यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लेंगे। चलो, आई होप आपने अपने आप से ये 2 सवाल किए होंगे और उनके जवाब भी दिए होंगे विथ लॉजिक। अब हम यहाँ पर आगे का चार्ट देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर अपने आप को जो भी सवाल जवाब दिए थे उसे आप बाद में समझ लेना कि आपने ऐसा क्यों कहा था। अब यहाँ पर इसके बाद भी यही सेम चार्ट है कि इसके बाद भी क्या हुआ, पर यहाँ पर पहले थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर हम एंट्री नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से पहले प्राइस का नेगेटिव बिहेवियर नहीं था। यहाँ पर हमें कोई लोअर लो का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए हम एंट्री यहाँ पर नहीं लेते। ये प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ तक आ गई, पर फिर से देखिए ऊपर जाने लगी, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते।
तो अब हम यहाँ पर एंट्री कब लेंगे? हम एंट्री यहाँ पर तभी लेंगे जब ये लेवल ब्रेक होगा। इस लेवल के ब्रेक होने तक हम एंट्री नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक लोअर लो दिख रहा है, पर यहाँ पर ये लो नहीं टूटा है। ये स्विंग लो जो बना था, ये जो आपका पुल बैक बना था, जब ये लेवल निकलेगा तब इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी, तभी हम एंट्री लेंगे, तब तक नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पर आगे का चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक ही कैंडल ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसीलिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे ही आपको एंट्री बनानी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में यहाँ पर एंट्री बना लेते कि ये रिटेस्ट हो रहा है, ये पुल बैक हो रहा है, इसके बाद प्राइस नीचे ही आ जाएगी, और अगर आप मतलब कि एक सही टाइम पर निकल नहीं पाते हैं तो फिर से देखिए प्राइस रिवर्स करके ऊपर चली गई। तो इसीलिए इस लेवल का ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद लोअर लो का स्ट्रक्चर भी बना, पर ये लास्ट स्विंग लो जो बना था पुल बैक वाला, ये ब्रेक नहीं हुआ, तो उसका ब्रेक होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको लोअर हाई का स्ट्रक्चर तो मिल गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ है। ये चार्ट हम सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप कभी भी एडवांस में एंट्री ना बना लो। आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब प्राइस को नीचे जाना चाहिए। मैं जल्दी से एंट्री ले लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, ताकि मेरी एंट्री जल्दी हो जाए। ऐसा करने जाओगे तब आप देख लीजिए कि क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन होने देना है, फिर इस लेवल को ब्रेकडाउन होने देना है, इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं कैंडल क्लोज होने देनी है, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हो तो वो कुछ एक लॉजिक के साथ ट्रेड होता है। अगर सीधे सीधे आ गई तो हम पुल बैक का वेट करेंगे, अगर लोअर हाई बना के आई तो हम सीधे ट्रेड ले सकते हैं इस लो के निकलने के बाद। देखिए यहाँ पर एक और चार्ट देख लीजिए, डबल टॉप वाला। यहाँ पर डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ, ये नेक लाइन भी ब्रेक हो गई, पर फिर भी यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। अब ना मतलब कि डब्लू पैटर्न और ये डबल टॉप पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करने लगे हैं। तो अब आपको इन सारी पैटर्न को एक रिटेस्ट के बाद, एक पुल बैक के बाद ही ट्रेड करना ठीक रहेगा। अगर मतलब कि जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, यहाँ पर ये लोअर हाई बनाकर अगर ये ब्रेक करे तो वहाँ पर आप ट्रेड लेने की हिम्मत कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। पर मतलब ऐसे सिर्फ डबल टॉप है तो फिर एक पुल बैक का वेट कर लेना ही ठीक रहेगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक कर देती तो यहाँ पर हम एंट्री लेते, पर इस तरह डबल टॉप को आप ट्रेड करने जाओगे तो हर बार आपका ट्रेड नहीं चलेगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप सच में सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर और अपने डिसीजन अपने आप लेना चाहते हैं तो अभी के अभी इन सारी चीज़ों को बैक टेस्ट कीजिए, और जब भी लाइव मार्केट में देखें तब भी लाइव मार्केट में इन सारी चीज़ों को बैक टेस्ट कीजिए। जब तक आप इन चीज़ों को बैक टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ें आपके कहीं भी काम नहीं आने वाली। उसके अलावा का और एक क्वेश्चन होता है कि मतलब हमें कब रिटेस्ट का वेट करना है और कब नहीं करना है, तो उस पर भी एक अलग वीडियो में डिटेल में देखेंगे, और कब सपोर्ट रेसिस्टेंस के ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना उसे भी देखेंगे। दोस्तों मेरा ख्याल था कि इसी वीडियो में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों को ही हम कवर कर लेंगे, पर ब्रेकडाउन समझने में हमारा काफ़ी सारा समय चला गया और वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। अब अगर ब्रेकआउट को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ब्रेकआउट को हम अगले वीडियो में समझेंगे, इसी तरह पूरी डिटेल के साथ और सही से समझेंगे। एंड और एक बात कि अगर ये वीडियो आपने सही से समझा है, सही से देखा है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और उसके बाद भी अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो, आपको सब कुछ सही से क्लियर समझ में आ जाता है, तो आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी सारा फर्क होगा। पर एक बात याद रखना, हर चीज़ हर बार काम नहीं आती। अगर ये चीज़ आपने समझ ली, से बैक टेस्ट कर लिया, आपको सारी चीज़ें सही लगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ हर बार काम करेगी ही करेगी। ज़्यादातर बार साइडवेज मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में ये सारी चीज़ फेल भी हो सकती है। और आपके पास कितनी भी कंफर्मेशन हो, कितनी भी आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, अच्छा सेटअप हो, कुछ भी हो, हर चीज़ हर बार काम नहीं करेगी, इस बात को याद रखना। मैं ये सारी बातें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको ज़्यादा क्वांटिटी को प्लान नहीं कर लेना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने नहीं चले जाना है, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूल जाना है, आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, अपनी पोजीशन साइजिंग को देखना है। ये नहीं कि मतलब कोई एक चीज़ मुझे मिल गई तो अब कुछ होगा ही नहीं, मतलब कि अब तो लॉस होगा ही नहीं, अब तो जो हूँ मैं ही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको प्रॉपर तरीके से ही जाना है। पर हाँ, जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो ज़्यादातर बार होती है और वो चीज़ें एक्यूरेट है। ये चीज़ें अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी काम आती है। ज़्यादातर बार ये चीज़ें काम आती है, पर हर बार काम नहीं आएगी। तो विदाउट स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट के बिना पोजीशन साइजिंग को देखना है, सारी चीज़ों को देखना है। ये नहीं कि आज तक आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे थे
है। अब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है तो सीधा आपने 15-20 लॉट कर दिए। ये सारी गलतियां मत करना, क्योंकि हर चीज़ हर बार काम नहीं आएगी, इस बात को हमेशा याद रखना।